नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 24 अप्रैल यानी आज से लेकर 30 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। ये जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रेस्टेस का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है और परेशान भी है। इनको इन दिनों ये महसूस हो रहा है कि शायद आपने उनको धोखा दे रखा है, धोखा दे रहे हो आप, या फिर पहले बहुत सारा प्रॉब्लम हो चुका है रिश्ते में। तो अब ये अपने माइंड पर कंट्रोल कर रहा है, खुद पर मेहनत करना चाहते हैं। ये जो परेशानियां हैं इसे खत्म करना चाहते हैं। ये बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है कि ये परेशानी खत्म हो जाए और अपने तरीके से खुद को खुश रखा जाए। ये भी चाहते हैं कि रिश्ते की जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। भगवान के भरोसे, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो, ये उनसे प्रेयर कर रहा है, उनकी मदद उनको मिले और ये जो परेशानी है इससे ये बाहर आ जाए। ये रात को सो नहीं पाते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। मंदिर मस्जिद जो भी इनका जो भी ये आराध्य है, जो भी इनको जिनको भी ये मानते हैं, वहां जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनकी मदद से उनका ये जो सिचुएशन है ये कम हो जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस के साथ। ऐसा लग रहा है एक्यूरियस आप कुछ दुविधा में हो। एक तो आपका दिल टूटा हुआ है, दूसरा आप अपने काम से परेशान हो, तीसरा आप हो सकता है इस इंसान से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, इसीलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। और आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता भी हो सकता है, इसीलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है। कुछ हद तक आपको लग रहा है कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए,
कुछ हद तक आपको ये लग रहा है कि मुझे रिश्ते के साथ और खुद के साथ जस्टिस करना चाहिए। कुछ हद तक आपको ये लग रहा है कि मुझे किसी एक निर्णय पर पहुंचने के लिए किसी एक रिश्ते को अलग करना पड़ेगा खुद से। आप बैलेंस करना तो चाहते हो सारे चीजों में, सारे रिश्तों में, काम में, लेकिन आपसे नहीं हो रहा है। किसी एक रिश्ते को चुनना आपके लिए परेशानी है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एक्यूरियस, आप किसी लिब्रा, किसी एक्यूरियस, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। अब तक के ये तीनों राशि हाइलाइटेड है, बाकी तो मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इसमें इंक्लूडेड है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? अगर मैं कहूँ टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, इस टेन ऑफ वॉन्ड्स को, टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे द सन, द स्टार एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे इस बात की जो है ना कि एक रिक्वेस्ट करना कि आप इस रिश्ते को बोझ की तरह ना देखें, लड़ाई झगड़े को याद ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, ना उसको याद करें, ना रिश्ते को बोझ की तरह ना देखें। जो भी गलती उनसे भी हुआ है, आपसे भी हुआ है, उसको दोनों मिलके उसको सॉल्व करें। रिश्ते में अगर बच्चे हैं, क्योंकि आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो एक्यूरियस, तो बच्चों के बारे में सोचे, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचे, सही चीजों के बारे में सोचे, जो सबके लिए सही हो, सबके लिए अच्छा हो, स्टेबल हो, उनके बारे में आपको सोचना चाहिए। गलती उनसे भी हुआ है, गलती आपसे भी हुआ है, दोनों मिलके अपनी अपनी गलती को सुधारना चाहिए और रिश्ते में एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा परेशान। इन चीजों को अब दूर हटाइए और जो भी बन पड़ता है आप दोनों से इस रिश्ते के लिए वो कीजिए, ऐसा उनका मानना है, ऐसा ही ये आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस आप क्या चाहते हो। आप किसी लियो, किसी एक्वेरियस, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। लियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस जो है ये हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं। टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, टेन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सेम चाहते हो आप दोनों। आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है क्यूरियस, ये भी परिवार के बारे में सोचे, ये जल्दबाजी ना करे, अपनी दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अगर ये कर रहे हैं तो ना करे। ये हर चीज में कमिटमेंट, जल्दबाजी, इन चीजों के बारे में अगर सोच रहा है तो ये इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर आप इनके साथ पारिवारिक रिश्ते में हो तो आप चाहते हो कि ये परिवार के बारे में सोचे, जिद छोड़े, हमेशा जो मुंह में आते हैं लोगों को बोल देते हैं, हमेशा अपनी प्राइड, अपनी
घमंड की वजह से लोगों के साथ जो कुछ भी बोलना होता है, नहीं बोलना होता है, वो बोल देते हैं। तो आप चाहते हो कि ये कंप्लीशन के बारे में सोचें, परिवार के साथ मिल के रहने के बारे में सोचें, परिवार की सुख-सुविधा के बारे में सोचें, कंप्लीशन के बारे में सोचें और सबके बारे में सोचें। सिर्फ़ हमेशा अपने बारे में सोचना और अपनी बात मनवाना और अपनी बात को रखना, ये सही नहीं है क्योंकि आपको लगता है आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और घमंडी और बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। अगर ये कोई फायर साइन का हुआ जैसे कि एरीज़, लियो क्योंकि कार्ड आ रहा है, सजिटेरियस, तो ये इस तरीके के इंसान हो सकते हैं, ज़िद्दी, थोड़ा-सा ये हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट भी मैं नहीं कहूँगी, कुछ हद तक ये हठी भी होते हैं ये लोग। तो आप चाहते हो कि ये उन चीज़ों को छोड़े और उनको भी हर चीज़ में जल्दबाज़ी, हर चीज़ में डिमांड इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होना तो तय है, लेकिन थोड़ा-सा आप लोगों में डिसअपॉइंटमेंट भी रहेगा, डिससैटिस्फैक्शन भी रहेंगे और आप लोग जो है उस चीज़ को सही तरीके से समझने की कोशिश भी करोगे क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है, ये कहा जाता है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में आप लोग हो कि कितनी जल्दी एक दूसरे के साथ रिकॉन्सिलेशन किया जाए। एक दूसरे को आप लोग याद भी कर रहे हो और उसके बाद आपको लगेगा कि हमें रिकॉन्सिलेशन करनी चाहिए, हमें पहले जैसे रिश्ते निभाने चाहिए और पहले जैसे रिश्ता निभाने के लिए कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो कि शायद आपके लिए उतना स्वाभाविक नहीं होगा, लेकिन आप लोग करोगे और रिश्ते में रिकॉन्सिलिएशन होगा। आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता हो, लव रिलेशन हो, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं जाएगा इस रिश्ते से, तो आप लोग रिकॉन्सिलिएशन करोगे थोड़ी-सी मनमुटाव के साथ। वो तो रहेगा, हमारे रिश्ते में हम 2 उसके अलावा कोई और एक आ जाए, तो परेशानी रहती है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एक्यूरियस। आपसे ये कहा जा रहा है आस्क योर एंजल। कभी-कभी क्या होता है ना, एंजल ही आपने आपको इस मैसेज दिया है कि कभी-कभी होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ना करें, क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये हमें परेशान करता है। इसीलिए जब हमें कुछ समझ में नहीं आए, तब हमें यूनिवर्स से पूछना चाहिए और उनकी मदद लेना चाहिए, यानी ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? इसका जवाब हम खुद अपने अंदर से ही हमें मिल सकता है। इसीलिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है और खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करवाइए। जितना हो सके अपने बारे में जानना हो आपको, तो अपने अंदर ही झाँकना पड़ता है। मेडिटेशन के द्वारा ही आप खुद से कनेक्ट कर सकते हो और साथ ही साथ यूनिवर्स से भी।
इसीलिए आपको खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।